हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर या जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनका आखिरकार जो सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो कब होगा। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट और जितने नॉलेज है और जितना नोटिफिकेशन के फॉर्म में आपको मिलता है वो सारा नॉलेज आपको मिलने लगेगा, राइट ना। और वीडियो अपलोड कर दिया है बहुत सारा केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट, आप बिल्कुल जाके जरूर देखिएगा और अपने नॉलेज के स्तर को आगे लेके जाइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो सेमेस्टर के एग्जाम होगा कब होगा। बहुत बच्चे पूछते हैं सर सेमेस्टर की एग्जाम कब होगा, तो इसी को हम लोग आज पूरा समझेंगे। और प्राइवेट वाले जो बच्चे हैं जो अभी सेकंड में हैं और फाइनल ईयर में जो है उनके भी एग्जाम कब होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम, और उनका मेन एग्जाम कब होगा, उनको भी आज हम लोग थोड़ा समझेंगे, राइट ना। देखते हैं। तो आपको पता होगा एग्जाम फॉर्म जो भरने का लास्ट डेट था प्राइवेट का, वो 17 दिसंबर तक एग्जाम फॉर्म भरा गया, ठीक है। जो सेमेस्टर का एग्जाम है प्राइवेट का, है ना, वो 17 दिसंबर तक 200 विलम्ब शुल्क के साथ में, है ना, एग्जाम फॉर्म भरा गया, राइट। उसके बाद अभी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है जिसमें 17 तारीख से लेकर के 30 दिसंबर तक, है ना, ये प्रैक्टिकल का एग्जाम होना है। साइंस के पैटर्न में जो है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, है ना, ये जो भी आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उनका डेट दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि 17 तारीख से 30 तारीख के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से वहां भर दिया जाना है, राइट ना। इसका मतलब ये हुआ कि फाइल काउंटर फाइल में 17 से लेकर 30 तारीख के बीच पर आपको एग्जाम लेना ही लेना है एक महाविद्यालय को, राइट। अब समझते हैं कि ये तो हमको समझ में आ गया कि 17 से 30 तारीख के बीच तक हमारा जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चे लोग का ये सवाल है कि आखिरकार सेमेस्टर के एग्जाम कब होगा। देखिए अभी कुछ दिन बाद में 1-2 तारीख के बीच में हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, जहां तक अनुमान है कि 1-2-3 तारीख तक, 4-5 तारीख तक मोटी मोटा सूचना दे दिया जाएगा कि आखिरकार अस्थायी रूप से एक सूचना दे दिया जाएगा महाविद्यालय को कि बच्चे लोग का जो एग्जाम है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, राइट ना। अब कौन से जनवरी, कितने जनवरी पर स्टार्ट होगा ये हम समझते हैं। देखिए जब ये 30 तारीख तक प्रैक्टिकल एग्जाम ले रहा है ना, तो ये कम से कम मान के चलिए 12 से 15 जनवरी के बीच में ये एग्जाम स्टार्ट कर ही देना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सेमेस्टर में आपको टाइम ज़्यादा देंगे ही नहीं, राइट ना। जैसे एग्जाम फॉर्म डाला, प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर में एग्जाम स्टार्ट कर ही देना चाहिए, राइट। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 11 या 12 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में एग्जाम स्टार्ट कर ही देगा। ये मान के चलिए मोटी मोटा कि 10 जनवरी के बाद एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा जो मेन सेमेस्टर एग्जाम है। आप पूरा सिलेबस को पढ़े होंगे कि सिलेबस का पैटर्न इस बार चेंज हो चुका है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो बीएससी वाले स्टूडेंट है वो आपका इंग्लिश पार्ट पढ़ेंगे फाउंडेशन कोर्स में, राइट ना, और जो बीए वाले स्टूडेंट है वो हिंदी पार्ट पढ़ेंगे। और जैसे उन लोग सेकंड सेमेस्टर जाएंगे तो जो उनका एग्जाम जो मेन रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना, लेकिन जो आपका हिंदी है और जो आपका इंग्लिश है वो बदल जाएगा। फिर जो अभी इंग्लिश लेके पढ़ रहे हैं बाद में वो हिंदी लेके पढ़ेंगे, जो अभी हिंदी लेके पढ़ रहे हैं वो बाद में इंग्लिश लेके पढ़ेंगे। इस तरह से इनका पैटर्न होगा। तो मोटी मोटा आपको ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये 10 तारीख के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाना चाहिए, जहाँ तक एक अनुमान है ना। अब मोटी मोटा अगर लेट भी हो गया तो 15 जनवरी के बीच में एग्जाम फिक्स रूप से स्टार्ट हो ही जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कोई स्टूडेंट बाहर ना रहे, है ना, क्योंकि आपका एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले मार्च में एग्जाम होता था, तो उस ख्याल में आपको नहीं रहना है, क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम है, एक साल में आपको 2 बार एग्जाम दिलाना पड़ेगा, राइट। ये तो हमको समझ में आ गया कि जो बीए बीएससी वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम आखिरकार कब होगा। तो इनके लिए बढ़िया तैयारी करके रखें। और जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं अगर वो आपको चाहिए, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऐसे आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमको इंपॉर्टेंट प्रश्न भेज दिया जाए सर, जिसके माध्यम से हम कुछ और अच्छे से तैयारी कर सके। तो हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो बता देंगे हम आपको, है ना, ठीक है। तो ये हमारा सेमेस्टर का कब एग्जाम होगा, ये इनका पैटर्न है। तो मोटी मोटा ये मान के चलिए डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है 4-6 दिन के अंदर में ये आ जाएगा आपका टाइम टेबल, है ना, अस्थायी रूप से। उनके बाद में फिर उनको संशोधित करके, है ना, फिर उन पे 2-4 दिन आगे पीछे करके ये एग्जाम का डेट मान के चलिए 10 तारीख के बाद स्टार्ट हो ही जाएगा, राइट। अब रही बात छुट्टी का, पहले क्या होता था एग्जाम के जो छुट्टी चलता था, एक पेपर हो रहा है
3 दिन 4 दिन 5 दिन छुट्टी चला जाता था, है ना। लेकिन जो सेमेस्टर एग्जाम है, अभी जैसे कि एमएससी वाले जो पीजी वाले बच्चे लोग का एग्जाम चल रहा है, किसी में 2 दिन की छुट्टी है और किसी में 3 दिन की छुट्टी है ना। लेकिन जब भी बीएससी वाले चाहे बीए वाले ग्रेजुएशन वाले बच्चे जिनका सेमेस्टर एग्जाम अभी हुआ है, अगर उनका हम लोग देखेंगे पैटर्न, तो मुझे लगता है ये 2 दिन से ये भी छुट्टी ज़्यादा नहीं देगा। पहले ज़्यादा छुट्टी रहता था, लेकिन अब ध्यान रखेंगे कि एक पेपर आपको दिलाने में 2 से ज़्यादा छुट्टी नहीं होना चाहिए, राइट ना, होगा भी नहीं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करना होगा और बिल्कुल अच्छे से उनको तैयारी करिए और समझ के पढ़िए, क्योंकि सेमेस्टर में तो फेल होने का बात ज़्यादा नहीं किया गया है। मतलब बच्चा अगर थोड़ा सा भी तैयारी करें तो फेल नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, आप लिखने लायक भी नहीं हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। हो भी सकते हैं ऐसा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट तो है नहीं, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही उनको, है ना। तो इस तरीके से आप बिल्कुल एकदम रुझान के साथ पढ़िए, सिलेबस को देखिए। अगर आपका 5 यूनिट तैयारी नहीं हो रहा है, मान लीजिए 5 यूनिट है, तो 4 ही यूनिट को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसमें से अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो उनसे आप बना ही ले, ऐसा आपका तैयारी होना चाहिए, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं ऐसा मत पढ़ें। मान लीजिए ये पहला चैप्टर है, इसमें 10 प्रश्न मान लीजिए दिया है ना। ये दूसरा चैप्टर है, इसमें भी मान लीजिए 10 प्रश्न दिया है, और ये तीसरा यूनिट है, इसमें भी 10 दिया है, और ये चौथा है, इसमें भी आपका 10 दिया है। मान लीजिए क्वेश्चन कोई भी बॉटनी जूलॉजी या जो भी अदर सब्जेक्ट है, तो आप ऐसे मत पढ़ें कि 3 ठो इसमें से उठा के पढ़ लिए, मन उठा के 3 ठो इसमें से, 3 इसमें से या 4 इसमें से, ऐसा मत नहीं पढ़ना है। तो इनको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि इसमें से जो भी प्रश्न आए वो छूटे नहीं। ऐसा मत पढ़ें कि जो आपको मन लग रहा है 2-4 आप करके पढ़ लेते हैं, और वही क्वेश्चन अगर उनको छोड़ के, जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है और इनको छोड़ के अगर वो प्रश्न आ जाए तो आपके लिए समस्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इनका तैयारी करके रखें कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 3 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो तीनों में से 10-10 क्वेश्चन है, तो कम से कम 9 क्वेश्चन आप पढ़ ही लीजिए, राइट ना। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रश्न छोड़ना उपाय नहीं है। अगर याद नहीं हो रहा है, तैयारी नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा एक चैप्टर को छोड़ दीजिए और बाकी जितना भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि जो भी प्रश्न आ जाए आपसे अच्छे से सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, समझिए। आप अच्छे से अपने कमर कस के रखिए, तैयारी में रहिए, राइट ना। ये तो हो गए ग्रेजुएशन वाले जितने भी बच्चे हैं, इनका सारा चीज़ एग्जाम फॉर्म भी डल गया है, सारा चीज़ हो चुका है, राइट ना। अब इनका सिर्फ एग्जाम लेना है, ठीक। अब देखते हैं हमारे जो बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है और जो बीएससी फाइनल वाले स्टूडेंट है, जिनका सेमेस्टर नहीं है, जिनका पुराना पैटर्न में, वो बच्चे लोग का अभी ना तो एग्जाम फॉर्म डाला है और ना तो प्रैक्टिकल के लिए कोई नोटिफिकेशन आया है। तो ये बच्चे मान के चलिए कि इनका जो एग्जाम फॉर्म है ना, अब ये दिसंबर तो मान के चलिए चला गया है ना, तो ये मुझे लगता है 15 जनवरी तक अपना एग्जाम फॉर्म डलवा लेगा। 8 से 10 दिन समय देगा आपको विलम्ब शुल्क के साथ में, है ना। तो इनका जो फॉर्म डलेगा तो मोटी मोटा ये मुझे लगता है 2-4 दिन में हो सकता है दे दे। अगर नहीं दे तो मोटी मोटा ये मान के चलिए जनवरी में अगर स्टार्ट करते हैं तब भी 10 दिन के अंदर में एग्जाम फॉर्म डलवा देगा, राइट। और जनवरी के ही महीने में, है ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। तो मान लीजिए जनवरी के लास्ट में भी अगर प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो फरवरी के 8-10 फरवरी तक, 15 फरवरी तक मोटी मोटा मुझे लगता है कि ये एग्जाम अपना प्रैक्टिकल का एग्जाम ले लेगा। और रही बात, आप तो जान रहे हैं बीएससी सेकंड और फाइनल ईयर वाले जो भी स्टूडेंट है, उनका अगर हम लोग मेन थ्योरी एग्जाम का बात करें तो मार्च में होता है ना। 3-4 मार्च से स्टार्ट होता है, या 7 मार्च से, या 10 मार्च से। तो मोटी मोटा ये मान के चलिए कि 10 मार्च से भी अगर स्टार्ट होता है या 15 मार्च से स्टार्ट होता है, तब भी ये आपका अप्रैल तक एग्जाम चला ही जाता है ना। तो उसके लिए परेशान ना हो कोई भी स्टूडेंट, आखिरकार एग्जाम कब होगा करके, तो उनके लिए आपको समस्या नहीं झेलना है ना। आप अपने काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अब ये काम मत करिएगा कि हम प्राइवेट वाले बच्चे हैं, जब एग्जाम फॉर्म डालेगा तभी हम अपना तैयारी करेंगे, ऐसा काम बिल्कुल ना करना, राइट ना। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम फॉर्म डलना ही डलना है। अगर अभी नहीं डला है तो थोड़ा दिन बाद में डलेगा, लेकिन एग्जाम फॉर्म तो डलना ही डलना है। अगर उनके इंतजार में अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना के तैयारी में आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। कम से कम आपको अच्छा से नंबर लाना है तो 2 से 3 महीना आपको अच्छे से रगड़ के पढ़ना होगा, तब जाके अच्छा नंबर आ सकता है, राइट। तो फ्रेंड, यही देखा हमने कि ये एग्जाम फॉर्म अपना डलवाएगा कम से कम ये 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक डल सकता है, ऐसा अनुमान है। अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, ना तो प्रैक्टिकल के लिए ना तो थ्योरी के लिए। मोटी मोटा थोड़ा दिन आगे पीछे हो सकता है, 2-4 दिन, लेकिन मुझे अनुमान है कि इस बीच पर ये एग्जाम फॉर्म अपना डलवा लेगा और ये अपना जो एग्जाम होगा ये अब मार्च में
करीबन 10-12 ऐसे मार्च को एग्जाम ले सकते हैं, राइट ना। तो सूचना आएगा तो हम आपको जानकारी दे देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने समझा कि जो भी बच्चे एसएनपी शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, तो उनका मेन एग्जाम आखिरकार कब तक हो सकता है। तो मोटी मोटा आपको मैं नॉलेज में बता दिया कि आखिरकार एग्जाम हमारा कब हो सकता है। तो इसके लिए आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं फ्रेंड कि अपना तैयारी आप अच्छे रखिए। देखिए पढ़ाई का कभी भी नुकसान नहीं होता है। अगर आप पढ़े हैं, समझ के पढ़े हैं, तो आपको नो डाउट आपको इनका फल मिलेगा ही मिलेगा अच्छे से, राइट। जो घूमने वाले स्टूडेंट हैं, जो टाइम पास करने वाले बच्चे हैं, उनको एक दिन वही परेशानी झेलना होता है और उनमें वही बच्चे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, राइट ना। तो फेल हमको किसी को नहीं होना है, अभी भी टाइम बचा है, इतने दिन में भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नए आए हैं चैनल में तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो क्लासेस है आपको मिल सके, ठीक है। अगर आपको आईएमपी प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट ना, ठीक है। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।